भाई एक सल्यूट तो बनता ही है, बिल्कुल बॉस, एक सल्यूट तो बनता ही है उस यूट्यूबर पे जिसने इनकी बैंड नहीं, उसने तो एक्सपोज्ड के पार्ट भी नहीं बनाया और सीधे इनको विद प्रूफ विद डिटेल्स एक्सपोज कर दिया। उस चैनल का नाम मेरे, अरे भाई चैनल का नाम कहाँ मेंशन करूँगी, ऑब्वियस सी बात है टाइटल में। चैनल का नाम मैंने टाइटल में मेंशन कर दिया है। ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, बट मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आई हूँ। तो भाई एक धमाकेदार न्यूज़ निकल के आई है। हमारे बड़के जिज्जा स्क्रिप्ट राइटर पीएचडी होल्डर उर्फ ड्राइवर भैया, उनकी पूरी थीसियस, हाँ भाई थीसियस तो वो कर रहे हैं, बट किसी यूट्यूबर ने भाई SLB, ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया, उनके चैनल का नाम है। तो उन्होंने उनको एक्सपोज्ड कर दिया है विदाउट एनी पार्ट्स, उनके कोई पार्ट्स ही नहीं छोड़े। कुछ 5 मिनट में ही उन्होंने उनकी पूरी बैंड बजा दी है। तो भाई जो हमारी सेलिब्रिटी जिज्जियाँ हैं, बड़की छुटकनी, सबके लिए ये लोग जो हमारे देश को धोखा देते हैं, उसके ऊपर एक लाइन तो बनती है, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और ये जो हमारी छुटकी की भागने की आदत है, इस एक्सपोजर के बाद तो भैया सब भाग जाएंगे, छुटकी के साथ बड़की भाग जाएगी। और हमारे वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस और ढेरों बधाइयाँ हमारे छुटके इनोसेंट जीजा को, क्यों के लिए उनका घर बर्बाद करने वाले, उनके घर को तबाह करने वाले, अब खुद बेघर होने वाले, बहुत जल्दी बेघर इसलिए होने वाले, जो मैं खुलासे अपनी वीडियो के थ्रू करूँगी। आई नो, आई मस्ट से कि जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं वो लोग वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड और अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते, तो वो ज़रूर इन सारी चीज़ों को, अगर कोई IIT कानपुर से हमारी वीडियोस देख रहा है तो डेफिनेटली इस चीज़ को अथॉरिटी के नोटिस में लाइए। और अगर कोई हायर अथॉरिटी देख रहा है जो इस चीज़ के लिए मेल कर सकता है विद ऑल डिटेल्स, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेल करिए, बिकॉज ऐसे लोग, हाँ जी, ऐसे लोग किसी एक जेन्युइन पर्सन का, एक एलिजिबल कैंडिडेट का रास्ता रोकते हैं। जो इतने ढेरों सारे बच्चे अप्लाई करते हैं कि उस हॉस्टल में रहने को, अपार्टमेंट में रहने को, जो मतलब नीडी हैं, वाकई में जो नीडी है, जिनके पास पैसा नहीं है, भाई वो हमारे फंड से, हमारे टैक्सेस के थ्रू, गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू, गवर्नमेंट के पैसों पे वहाँ पे सबसे चीप एंड बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, हाई क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, वो भी उसके लिए जो नीडी है और वेल डिज़र्विंग है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे ड्राइवर भैया, अरे उर्फ स्क्रिप्ट राइटर भैया डिज़र्विंग नहीं है, बट द थिंग इज़ कि सही तरीके से चीज़ों को जो भी करिए वो सही तरीके से करिए, लोगों को अंधेरे में रख के मत करिए और किसी का मिस यूज़। भाई जो हमारी जिज्जियाँ हमेशा डिग्री डिग्री की बात करती है ना, वो हवा में थोड़ी ना बात करती है। भाई बड़की, खासतौर से भाई बड़की घमंड करेगी कि उसका पति PhD होल्डर है, उर्फ गवर्नमेंट जॉब वाला है गवर्नमेंट जॉब वाला। इसकी भी बात करेंगे भाई, अंत तक बने रहिए, आज होंगे बहुत सारे खुलासे। हाँ, तो हमारी जो बड़की सेलिब्रिटी जिज्जी हैं, चाय की दीवानी हमारी जिज्जी, वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड ने PhD कर रखी है। लेकिन हमारे जो जिज्जा है ना, वो PhD उन्होंने, हाँ PhD उन्होंने, अरे हाँ भाई, हर बात थोड़ी ना झूठ बोलती हैं जिज्जी हमारी, थोड़ा सा गोल मोल घुमाती हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हैं, थोड़ा सा टर्न लाती हैं, लेकिन थोड़ा मतलब इत्तू सा 100 ml में इत्तू सा 1 ml सच होता है। तो हाँ, हमारे जीजा PhD होल्डर हैं, होल्डर है नहीं अभी भाई, डिग्री उनकी कंप्लीट नहीं हुई है। वो 2014 में तो आ गए थे IIT कानपुर अपनी PhD को कंप्लीट करने के लिए। और आपको पता है PhD सिर्फ 5 years की होती है, जिसमें आपको रिसर्च करने होते हैं ना, थीसियस, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैनी थिंग्स। अपनी PhD को कंप्लीट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारे रिसर्च, पेपर वर्क, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे रिलेटेड लोग जानते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा इसमें एफर्ट्स लगता है, ये नॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है। और हमारे जिज्जा की ना जो डिग्री है ना, वो ऐसे वैसे डिपार्टमेंट नहीं है भाई, मटेरियल साइंस में है हमारे जिज्जा। 2014 से 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 21, 22, मतलब PhD कितने में हो जाती, 5 साल में हो जाती। और जिज्जा को PhD कंप्लीट करने में 9 साल लग रहे हैं। IT वालों की गलती है क्या? अरे हट,
आईटी वालों की क्या गलती है। इतना जाना माना इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोग इनरोल करने के लिए, एडमिशन पाने के लिए कितने जद्दोजहद करते, एड़ी चोटी का जोर लगा देते, फिर भी उनको घुसने की जगह नहीं मिलती। तो हमारे जो बड़ के जिज्जा हैं, स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा, वो छोटे मोटे इंसान और एवं तो बिल्कुल नहीं है, हल्के में तो कतई मत लेना। हाँ, माना कि उनको 9 साल लग रहा है और इसमें भी उनकी कोई गलती नहीं। भाई उसकी मिसेस का पूरा वो होता है ना, कर्तव्य होता है कि अपने हस्बैंड के साथ लगे रहने को। लेकिन यहाँ कर्तव्य का पालन हमारे स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा इसलिए बोल रही हूँ भाई, उनको अपनी थीसियस, अपनी रिसर्च छोड़ के इनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करनी होती है। तो पीएचडी 9 साल लगे, 10 साल लगे, 12 साल लग जाए, अभी इंतज़ार करते हैं कब पूरी होंगी, कब तक पूरी होंगी और कब पूरी कर पाएंगी। क्योंकि हमारी जिज्जियों के ड्रामे बंद नहीं होते ना बेचारे। आजकल तो वीडियो में भी आने लगे हैं, गेस्ट अपीयरेंस करने लगे, कितना काम है उनके पास, कैसे करेंगे। आज जिज्जा की पूरी जानकारी, पूरी एजुकेशन का चिट्ठा निकल आया बाहर, क्योंकि हमारी जिज्जियों को लोगों की एजुकेशन के ऊपर सवाल उठाने का बड़ा शौक़ है। तो कोई बात नहीं भाई, उनके पास इतनी स्ट्रांग प्रोफाइल जो है, हमारे जिज्जा ऐसे वैसे थोड़ी ना स्क्रिप्ट राइटर बन गए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी डिग्री ली है भाई। डिग्री कैसी, पहले उन्होंने बीटेक किया, फिर एमटेक किया और अब तो पीएचडी कर रहे हैं। किसमें? एम साइंस में। हाँ, एम साइंस में। लेकिन एम का यहाँ पे आप लोग कुछ और ही मतलब निकालिए, क्योंकि जिज्जा करते क्या है, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कहाँ कर रहे हैं। उनको स्क्रिप्ट राइटिंग करनी कहाँ थी, हालांकि उनको स्क्रिप्ट राइटिंग से कोई लेना देना नहीं। उनका काम कहाँ का है, रिसर्च का है ना। उनको थीसियस लिखनी होती है और थीसियस वो अकेले नहीं, उसके साथ 1-2 लोग मिल के स्टडी करते हैं ना, 1-2 लोगों का पार्टनरशिपिंग बनता है, तब कोई एक अच्छा खासा रिसर्च वर्क निकल के आता है। जैसे कि मैंने बताया, पीएचडी ईजी नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें चेक ऑन करनी होती है। ये नहीं कि बस ऐसे ही बुक्स पढ़ ली और आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, इतना इजी नहीं होता है। उसमें आपको अपना भी पॉइंट, अपनी भी चीज़ें, अपने भी रिसर्च, अपने भी पेपर्स, अपना भी नॉलेज उसमें पुट ऑन करना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो भाई जो हमारे जिज्जा ने इतनी सारी डिग्री ली है, वो सिर्फ हमारी जिज्जियों को आगे प्रमोट करने के लिए ली है। ऐसे थोड़ी ना हमारी जिज्जियाँ आए दिन एक एक शस्त्र फेंकती रहती, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। आधी अधूरी इसलिए क्योंकि वो सच नहीं होती ना। और खबरदार, किसी ने हमारे जिज्जा की गलती इसमें समझी। अब बेचारे की क्या गलती है, उनको यहाँ ले जाया जाता, वहाँ ले जाया जाता, यहाँ घुमाया जाता, वहाँ घुमाया जाता। अब तक तो स्क्रिप्ट राइटिंग कराई जाती थी, गाड़ी चलवाई जाती थी, यहाँ से वहाँ, एक शहर से दूसरे शहर गाड़ी, भाई ड्राइवर भैया बना के उनको ले जाते थे, ये कराते थे, वो कराते थे। अब तो उनको वीडियो में भी लाने लगे हैं, वीडियो में भी इन्वॉल्व कर दिया। अब उनको सामने भी प्रेजेंट करना होता है। उफ, कैसे पीएचडी कंप्लीट हो गई? अरे दोनों बहनें इतना गुड़ गोबर मचाई हुई, इतना गुड़ गोबर मचाई हुई हैं। बेचारा पीएचडी किस पे करे? उसको पीएचडी अब ट्रेड चेंज कर लेना चाहिए। हाँ, पीएचडी का ट्रेड चेंज कर लेना चाहिए। पीएचडी ऑन यूट्यूबर, सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बनते हैं, ये हमारे वन एंड ओनली स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा उर्फ पीएचडी होल्डर उर्फ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब, ये पॉइंट तो मिस हो गए, गवर्नमेंट जॉब। तो भाई पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं ना, वाइल पीएचडी उनको स्टेपन मिलता है ना। उसके भी सर्टेन रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। स्टार्टिंग में सर्टेन अमाउंट मिलता है, एक्स अमाउंट मिलता है। आफ्टर अ ईयर फिर और अमाउंट प्लस हो जाता है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ये सारी थीसिस करने में जो एक्सपेंस आता है, वो भी आईआईटी कानपुर या जहाँ से भी आप पीएचडी कर रहे हैं, अभी तो यहाँ पे हमारे प्यारे स्क्रिप्ट राइटर जिज्जा की बात चल रही है तो उनके बारे में करेंगे, तो आईआईटी कानपुर उनको देती है। तो चलो, ऑल द बेस्ट कि हमारे जिज्जा का पीएचडी कंप्लीट करते हैं और भी आगे नए खुलासे हैं। जो हम लोग हमेशा डाउट करते रहते हैं ना, जब देखो जिज्जा तो यहीं पड़े रहते हैं, तो भैया लैब में कब जाते हैं? कौन सा टाइम होता है जिज्जा लैब में जाते हैं? कभी वीडियो में होते हैं, तो कभी फ्लैट में होते हैं, कभी भागे हुए रहते हैं, इधर उधर रहते हैं। आए दिन कभी ना कभी वो कहीं ना कभी किसी भी टाइम वो गेस्ट अपीयरेंस दे देते हैं। उसका कारण है, जी हाँ, उसका कारण है, लैब का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। इसलिए जब भी एक सर्टेन टाइम पीरियड, आप इस टाइम से इस टाइम पे जाइए, उस टाइम पे जाइए, वहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। तो इसलिए हमारे जिज्जा मनमौजी, जब इन्हें
फुर्सत मिल जाती है भाई इन लोगों का वीडियो बना के, स्क्रिप्ट राइटिंग करके, वीडियो में अपीयरेंस दे के, मतलब ये सारे कामकाज जब ये सारे अपने ये जो पीएचडी के साथ जो पीएचडी जिस पे कर रहे हैं, एक्चुअली पीएचडी कहीं और की, और जहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं भाई, कैसे एक फेमस यूट्यूबर बना जाए, कैसे डॉलर ही डॉलर की बरसात हो, हमारे घर में सिर्फ डॉलर आए, पीएचडी से क्या होगा, है ना। तो भाई होल थिंग इज़ डैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, तो जिज्जा को वो करना आता है। जब इन सब चीज़ों से फुर्सत मिलती है ना, तो उनको ध्यान आता है भाई यहाँ पे जो रह रहे हैं वो भी तो कुछ है ना, किसी वजह से रह रहे हैं, किसी कारण से रह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये भी काम नहीं करे तो यहाँ से भी भगा दिए जाए हैं पिछवाड़े पे। तो छोड़ो, मैं वो सब नहीं बोलती, ज़रूरत नहीं है सब बोलने की। बहुत समझदार हैं ये लोग। ये वीडियो देखने के बाद वाकई में ये लोग भाग जाएंगे, भागने वाले हैं भाई। कुछ चीज़ें तो हम लोग जानते हैं कि भाई हमारे जिज्जी जिज्जा और हमारी सेलिब्रिटी छुटकन्नी जो साथ में रहते हैं वो 1 BHK में रहते हैं, क्योंकि 1 BHK में तो पूरा व्लॉग बनता रहता है। आजकल तो बालकनी फेवरेट बनी पड़ी है ना। तो 1 BHK भी, ये बात हमें पता है, मैरिड कपल हैं ये 2 लोग। साली साहिबा की बात नहीं हो रही, साली साहिबा तो जो कर रही वो कर रही हो, सब जानते हैं। तो मैरिड हैं। जो बात हम लोग नहीं जानते, हाँ जी, जो बात हम लोग नहीं जानते वो ये है कि ये जिस फ्लैट में 1 BHK में रहने का दावा क्या रहते ही हैं, इनफैक्ट वो वहीं रहते हैं, वो इनके नाम पे अलॉटेड ही नहीं है, वो किसी मिस्टर वी के नाम पे अलॉटेड है, और ये वहाँ पे रह रहे हैं। मतलब मानना पड़ेगा, जहाँ पे रुकने के लिए, स्टे करने के लिए जगह पाने के लिए भाई ऐसे ही वहाँ पे अपार्टमेंट्स नहीं अलॉट हो जाते, रूम्स नहीं अलॉट हो जाते, उसके भी सर्टेन रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। कहीं भी किसी भी वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, और ख़ास तौर से हमारे देश में IIT का कितना बड़ा नाम है और कितने लोग मरते हैं इसमें एडमिशन पाने के लिए, रहने के लिए, सारी चीज़ें, इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट लगी रहती है भाई लोगों की रहने की, और जिसमें हमारे ये प्यारे PhD होल्डर जिज्जा रह रहे हैं उसमें तो भाई बड़ी लंबी चौड़ी वेटिंग है। लंबी चौड़ी की काउंटिंग भी इवन मैं बता दूं आपको, उसकी 500 प्लस वेटिंग है। मतलब 500 प्लस लोग वेट कर रहे हैं जिस BHK में ये रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इतनी लंबे चौड़े लिस्ट में भी उन्होंने, मैडम ने, जिन्होंने ये काइंड इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज में लाई है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको बहुत बड़ा थैंक्स कि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करी, क्योंकि बहुत सारे अंधभक्त हैं, अंधभक्त हर जगह होते हैं, इनके भी हैं, जो हम लोग के चैनल पे आके इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, और उल्टा सीधा सिर्फ बोलते नहीं हैं, हमारे लिए उल्टे सीधे वीडियोस भी बनाते हैं। तो भाई अब आँख खोल लीजिए, अभी भी आपकी आँख नहीं खुलेगी, इसीलिए मैं आपको अंधभक्त कहती हूँ। ट्रू सब्सक्राइबर नहीं हो, ट्रू सब्सक्राइबर हो ही नहीं सकते हो, ट्रू सब्सक्राइबर इधर उधर नहीं झाँकते हैं, ट्रू सब्सक्राइबर एक जगह टिके रहते हो। तो आप लोग अंधभक्त हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, आप लोग ना वो हो जो बिन पैंदे का लोटा। और हाँ, अब आप लोगों के क्या कहने होंगे इस सच्चाई को जानने के बाद, हमारे प्यारे जिज्जी जिज्जा और जो उनके प्यारे राज दुलारे सपोर्टर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, थोड़ा गौर फरमाइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा इस बात का। खैर हम अपनी बात पे आ जाते हैं। तो जो ये रह रहे हैं IIT कानपुर में, किसी भी अपार्टमेंट में रहिए, कहीं भी आप रहिए, आप जैसे कि 1 BHK जो है वो वेडिंग कपल्स के लिए अलॉटेड होता है। यहाँ पे कोई स्कीम नहीं चलती है कि बीवी के साथ साली फ्री, लेकिन ये एक फ्री वाला जो पैकेज है ना, वो अगर पेरेंट्स भी मिलना चाहें ना, पेरेंट्स मिलना ही क्या, वहाँ रहना चाहें तो उसके भी प्रोसीजर्स हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन। और अगर कुछ ज़्यादा समय के लिए रुक रहे हैं तो डीन से परमिशन लिए बगैर स्टे नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की तो दूर की बात कर लें, तो हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं। ये वीडियो तो अब तक देख ली होगी, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच गई होगी कि उनकी कोई पोल पट्टी खोले बैठा हुआ है, और अब या तो वो समझदार होंगे तो खुद ही भाग जाएंगे, और ये जो झूठ फैला रखा है ना इधर उधर और सबकी ज़िंदगी तबाह कर रखी है, वो तो कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी फितरत है। मीनवाइल IIT की जगह खाली हो जाएगी, और ये जो कचरा गंदगी ये लोग फैलाते रहते हैं ना IIT में, वो एटलीस्ट वो जगह नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और धन्य हो जाएगा वो बंदा जिसको इस जगह की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि ये लोग पैसे वाले लोग हैं, इतना पैसा छापते हैं, ये चाहे तो कहीं भी 2 BHK लेके, 3 BHK लेके आराम से अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं।
कभी भी ऐसा कोई कपल नहीं देखा जो मतलब, ठीक है गेस्ट इनवाइटेड होते, लेकिन वो गेस्ट गेस्ट की तरह होने चाहिए। अगर कोई परमानेंटली आपके साथ रह रहा है, और ये भी नहीं कि कोई दुखियारी बेचारी है, भाई पैसे तो कमा रहे हैं ना, चलिए आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं आप दुखियारी बेचारे, बट पैसे की तो कोई कमी नहीं है ना, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 BHK। लेकिन नहीं भाई, फ्री का रहना है, फ्री का खाना है, फ्री का